नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। यूपीएसआई 4543 वैकेंसी जो हमारी फिलहाल रनिंग में है, उसके पीवाई को देखेंगे हम मैथ में 2011 से लेकर 22 तक, और चैप्टर हमारा होगा संख्या पद्धति। और इस वीडियो में हम देखेंगे वे क्वेश्चन जिनमें आपका काफ़ी टाइम लगता है। इस वीडियो में हम टाइम सेविंग टेक्निक के थ्रू क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन 2017 में हमारा यूपीएससी में पूछा गया था। आपकी स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखिए जैसे में दिया गया है क्वेश्चन 44.897 गुना 45.0086 गुना 101.11 का अनुमानित मान बताइए। ये हमें क्वेश्चन दिया गया। देखिए हमें अनुमानित मान बताना, तो हम इसे पूरा कंप्लीट मानेंगे अपनी साइड से 45, और इसको भी 45 ही मान के चलेंगे हम। 45 की गुना करेंगे, यानी कि 45 का स्क्वायर। जिन संख्याओं के बाद में 5 होता है, अगर उनका स्क्वायर करना हो तो उनके बाद के 2 अंक फिक्स होते हैं 25। 5 4 से अगली संख्या हमारी 5 होती है, उसकी गुना करेंगे। 4 में 5 गुना करेंगे 20 हो जाएगा, यानी कि 45 का जो हमारा स्क्वायर आएगा वो आएगा हमारा 2025। अब उसमें गुना करानी है हमें किसकी, 2025 में 101 की। 101 की गुना कराएंगे। 101 को हम लिख सकते हैं इस वाइज भी 100 प्लस 1, अर्थात 2025 गुना 100 में करेंगे तो ये 2025 में 100 की गुना करने के बाद हमारा हो जाएगा 20 25 00। अब उसी के साथ हम 2025 गुना करेंगे 1 में, तो ये 2025 हमारा सेम ऐसे बन जाएगा। जब हम उसको ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 204525। कौन से ऑप्शन में हमारा ये, अगर हम देखें इस ऑप्शन में क्वेश्चन लगभग लगभग में हमारा बताना था, तो ये हमारा 20 45 25। अब देखो 20 वाले ऑप्शन ना तो ये है, ना 16 है, ना 18 है, तो 20 43 00 के हमारे आसपास हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें अनुमानित मान बताना था, ना कि एग्जिट। तो ऐसे हम थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चनों को सोल्व करते ही चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें भी हमें अनुमानित पूछा है, ये भी 2017 में हमारा यूपीएसआई में पूछा गया था क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ के जो हमारे यूपीएसआई के 11 के और 17 के इंक्लूड की गई है नंबर सिस्टम से। तो हम इसको कंप्लीटली ऐसे नहीं करेंगे। अब भाई 99 गुना 35 में करके फिर 36 में करके 35 जोड़ेंगे, नहीं, इसे सीधा हम 99 को 100 ही मान लेंगे और 100 की गुना करेंगे 72 में, तो हम लगभग 7200 के आसपास अपना आंसर पाएंगे। जो ऑप्शन ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना फोर्थ में, वो थर्ड में, यानी कि 7198 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे लगभग में हम अनुमानित में जो कोई संख्या पॉइंट में दी हो या सही में दी हो तो उसको कंप्लीट मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है बहुत ठीक क्वेश्चन है, हल्का है, थोड़ा बेसिक रिक्वायरमेंट कहीं की मांग रहा क्वेश्चन है। ये मांग रहा बेसिक नॉलेज की। बेसिक नॉलेज की देखो, आपके पास 3√16, अगर हम 16 को बाहर निकाले तो 16 से बाहर निकल के आएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई करेगा 3 में, तो ये हो जाएगा 12। 12 अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। एफ प्रीम संख्या वे होती है जिनको पी बटे क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता, वे हमारी एफ प्रीम संख्या होती है। एफ बात संख्या आपको पता होती है जिनका केवल एक ही पेयर होता है, जिनका गुणनखंड केवल एक ही होता है, जैसे 2 3 5 7 11, ये सभी अपने आप में अभाज्य संख्या। काल्पनिक संख्या भी होती है, काल्पनिक संख्या जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या गुणनफल से बनते हैं। काल्पनिक संख्या हमारी किसे बोलते हैं, जैसे अयोटा आप पढ़ते हो, एक सिंबल होता है आई, यानी कि आई बराबर √-1, यानी कि कहने का मीन्स वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की जो इकाई है उसके गुणनफल से हमारी प्राप्त होती है कौन सी संख्या है, काल्पनिक। इस पीडीएफ आप हमारे मैथ रिफाइन चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को प्राप्त भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 6 की पावर 76 को डिवाइड करना है 5 से। तो आपको पता है कि 6 की पावर कुछ भी हो उसके बाद में इकाई का यूनिट जो प्लेस होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो जैसे हम यहाँ करते हैं तो हमको यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही मिलेगा। तो जब हम 5 से भाग करेंगे 6 को तो हम डायरेक्टली क्या प्राप्त कर सकते हैं भाई, एक हमारा शेष बच जाएगा सीधा। तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी बी। तो 6 का दिया तो उसमें कितना ही बड़ी पावर हो, पावर मैटर नहीं करेगी, बाद में जो हमारा बचेगा, जैसे हम 35 को भी डिवाइड करें 5 से जब भी एक बचेगा, 216 को 5 से डिवाइड करें जब भी हमारा एक ही बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा शुद्ध पुनरावर्त भिन्न और मिश्रित पुनरावर्त भिन्न का है। देखिए इसमें यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 0.06 की रिपीटेशन हो रहा है तो उस पर रेखा बार लगा देंगे, गुना 2.4 का रिपीटेशन हो रहा है तो 4 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ऐसे इस फॉर्मेट में हम सवाल को लिख के सोल्व करेंगे। जैसे हम इसे लिखते हैं कि 0.6 जिस पे बार है उतने नीचे 9, जिस पे बार नहीं है उतने अंकों की बना लगे हम 0। जैसे यहाँ पे 1 पे बार है तो हमने 1 9 लिया, बार नहीं है उसके लिए 0 ले लिया। तो जिस पे बार नहीं है वो संख्या में पूरी में से घटाएंगे, पूरी संख्या हमारी 6 है तो 0 घटाएंगे, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 6/90। अब इसको करेंगे हम सोल्व। 2.4 के ऊपर बार, रेखा बार हटाने के लिए हम लगाएंगे जितने अंकों पे बार होता है उतने 9। तो हम बोल सकते हैं हम इसको 2 सही 4/9। तो 9 की गुना 2 में 8 हो जाएगा हमारा, 8 9 दूनी 18, 18 और जोड़ा के 4 तो 22 हमारा 9 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसका डबल हमारा हो जाएगा, इसे और छोटा कर लेंगे, 2 से काट के 11, इसका 45, 11 दूनी 22, 45 तिया 135। अब डिवाइड करेंगे, नहीं चलेगा तो पॉइंट लगा लेंगे, 220 हो जाएगा। तो 51 चल जाएगी, 51 चल जाएगी तो कितना हमारा रिमेन बचेगा? 220 में से 135 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा जी ये 85। फिर पॉइंट लगा रहा है, 0 लगा लेंगे, फिर 135 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए हम 13 से देखेंगे, 13 पंजे पैसे 13 छिक्का 78, 13 सत्ते 91, सत्ते ज्यादा हो जाएगा तो छिक्के चलाएंगे तो 0.16 केवल एक ऑप्शन में। आगे हम सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगी हमारी। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम थोड़ा बेसिक भी क्वेश्चन हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं क्वेश्चन निकालने के लिए, तो थोड़ी अपनी कैलकुलेशन भी बड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, जब भी जाके इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी हम कर पाएंगे अटेम्प्ट। जैसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि 3 अंकों कोई संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें पी और क्यू आर उसके क्रम से, यानी कि इसमें पी 100वें स्थान पे और क्यू उसके 10वें स्थान पे और आर उसके इकाई के स्थान पे हमारी ये संख्या हमारी 3 अंकों कोई डिजिट है धनात्मक। अब इसने कहा गया कंडीशन रखी है कि ताकि क्यू जो है वो पी से भी बड़ा हो और आर किससे बड़ा हो, आर से बड़ा कौन हो, क्यू। यानी कि कहने का मीन्स हमारा जो 10th प्लेस पे जो हमारी वैल्यू है वह सैकड़े से भी अधिक होनी चाहिए और इकाई अंक से भी अधिक होनी चाहिए, दाएं वाली हमारे जो 10वें स्थान पर रखी है। अब ऑप्शन अगर हम चेक करें तो देखते हैं कि यहाँ पे 245 अगर हम यहाँ लिख लेते हैं तो यहाँ पे 4 तो बड़ा है 2 से, पर लेकिन 4 5 से बड़ा नहीं है, तो पहली ऑप्शन हमारी नहीं होने का इसका आंसर। अगर हम दूसरी ऑप्शन चेक करें 3 से बड़ा नहीं है 2, तो ये ऑप्शन अपना आप हमारी कट गई, क्योंकि हमें बीच वाला जो अंक है वो पहले वाले से और अपने बाद वाले से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं सी में, 2 से बड़ा 8 है और 8 किससे बड़ा है 5 से। तो ये कंडीशन कौन सी ऑप्शन पे अप्लाई होती है? ऑप्शन सी पे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में हमसे पूछा गया था। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, ऑप्शंस की तरफ से हम करेंगे। देखो किसी संख्या का 1/4 भाग और उससे अगली जस्ट अगली संख्या का 1/5 भाग से 3 अधिक है। अब जैसे 16 का 1/4 भाग कर लेंगे हम, बिल्कुल कर सकते हैं।
पर लेकिन 16 से जस्ट अगली संख्या 17 है, 17 का पांचवा भाग नहीं कर सकते, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारी नहीं होगी आंसर। अगर हम जैसे देखें 64 का 1/4 भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 64 से जस्ट अगली संख्या हमारी क्या है 65, 65 का 1/5 भाग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 64 का 1/4 यानी कि 16 चौका 64 और 65 का पांचवा भाग यानी कि 13। तो 13 और 16 में अंतर देखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यही हमारी ऑप्शन राइट हो जाएगी, ऑप्शन बी। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बेसिक सोल्व करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, मानी संख्या हमने वो x है, x का 1/4 निकाल लेंगे, उसकी जस्ट नेक्स्ट अगली संख्या x+1 उसका 1/5 निकाल लेंगे, इनका डिफरेंस हमारा जो होगा 3 होगा। जब सोल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर, पर ऐसे हम इस तरीके से पेपर में जल्दी अगर लेना है आंसर 10 से 15 सेकंड में, तो जल्दी से जल्दी ऑप्शन से करो उस क्वेश्चन को, ऑप्शन की साइड से करेंगे जल्दी आंसर हमारा